गुड मॉर्निंग नन्हे साथियों। हर घर पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम हर घर पाठशाला के माध्यम से कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे अतीत पुस्तक है और इस पुस्तक का हम अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया, इस लेसन को हम आगे जारी करेंगे। इसके 2 वीडियो आप पहले देख चुके हैं, जिसमें आपने सम्राट अशोक के बारे में जाना और इसके साम्राज्य के बारे में आपने जानकारियां हासिल की। बच्चों, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आज जो है वो अपने मुख्य विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। पिछले कल के वीडियो में आपने मौर्यों के प्रशासन के बारे में जाना था, किस तरह से उनका प्रशासन जो था वो चलता था, किस तरह से टैक्स जो थे वो इकट्ठे किए जाते थे, कौन कौन से लोगों से किस तरह के टैक्स लिए जाते थे, उपहार लिए जाते थे, और सम्राट की राजधानी के बारे में आपने देखा था। आज हम मुख्य विषय को चुनेंगे, जो कि है अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक बच्चों मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक था और अपने पिता की मृत्यु के बाद जो था वो आज से लगभग 2200 वर्ष पहले, यानी कि ईसा पूर्व से की अगर बात की जाए तो उसने जो था वो 269 यानी कि 269 ईसा पूर्व बीसी में जो था वो इसने अपना राज्य शुरू किया था। और कुछ वर्षों के पश्चात, हालांकि जब ये राजगद्दी पर बैठा था तो इसे पहले ही बहुत बड़ा साम्राज्य मिला हुआ था, परंतु उनका एक पड़ोसी राज्य था जो कि उड़ीसा में था और कलिंग राज्य के नाम से प्रचलित था। तो उस वहां के राज्य को वो जीतकर अपने राज्य में मिलाना चाहता था, अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। और 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने वो कलिंग पर आक्रमण कर दिया और वहां भीषण युद्ध के बाद जो था वो उसने विजय हासिल करी थी। अब यहाँ पर अनोखा सम्राट इसे क्यों कहा गया, उसको देखते हैं। अशोक एक ऐसा और पहला शासक था जिसने कि अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो थे वो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बच्चों, आप ये जानकर जानने के लिए उत्सुक होंगे कि ये अभिलेख शिलालेख क्या होते हैं। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि जिस तरह से आजकल आप बाजार में जाते हैं तो आपको हजारों तरह के पोस्टर, बैनर जो वो लगे हुए मिलते हैं, जो कि अपनी अपनी मशहूरी या अपनी अपनी एड जो है वो देते हैं। इसी तरह से सरकार की तरफ से भी आपको विभिन्न प्रकार के पोस्टर, जैसे कि आजकल आप बाजार में जाएं तो आपको कोविड से संबंधित बहुत सारे संदेश जो है वो आपको मिल जाते हैं कि कोविड से आपने किस तरह से ख्याल रखना है, मास्क लगाना है, बहुत से इत्यादि से संबंधित आपको बड़े बड़े पोस्टर आपको मिल जाते हैं। मगर उस जमाने में आज से लगभग 2200 वर्ष पहले वैसा नहीं था, पोस्टर नहीं होते थे और ना ही इतने कागज होता था, ना ही बैनर होते थे। तो राजा ने अपने संदेशों को लिखवाने के लिए जो था वो पत्थरों का सहारा लिया। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जो कि प्लेन भी होती है, अगर नहीं थी तो उन्हें प्लेन करवाया गया, स्लेट की तरह बनाया गया और फिर उस पर अपने लेख लिखवाए। राजा ने अपने संदेश जो थे वो लिखवाए थे। अगर कहीं पत्थर उपलब्ध नहीं होते थे तो वहां बड़े बड़े पत्थरों के दूर से कहीं से पिल्लर मंगवाए जाते थे और उन पर संदेश लिखवाए जाते थे और उसे फिर लोगों के लिए रख दिया जाता था। तो फिर इन्हें जो है वो शिलालेख यानी कि पत्थरों पर जो लिखवाए गए हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों पर जो लेख लिखवाए गए उसे शिलालेख कहते हैं, और जो पिल्लरों पर लिखवाए गए हैं उन्हें स्तंभ लेख भी कहा जाता है। और इन सभी को कुल मिलाकर जो है वो
अभिलेख भी कहा जाता है। आगे हम बच्चों कलिंग के युद्ध के बारे में जानते हैं। तो कलिंग जो आपको, जैसे मैंने कहा कि आपका उड़ीसा का एक के तटवर्ती क्षेत्र है, वहां पर इसका प्राचीन नाम है, उड़ीसा का ही प्राचीन नाम था कलिंग। तो वहां पर एक साम्राज्य हुआ करता था, जिसे कि आप मानचित्र 5 पृष्ठ संख्या 68 पर देख सकते हैं। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध किया था। इसके बाद युद्ध के बाद जो खून खराबा हुआ, जो मारकाट हुई थी, उसे देखकर जो अशोक था उसका मन जो था वो विचलित हो गया और अब उसने युद्धों को छोड़ने का निश्चय कर लिया और उसने निर्णय कर लिया कि भविष्य में इस तरह से कभी कोई युद्ध नहीं करेगा। अब उसने जो था वो धर्म का रास्ता अपना लिया। अब उसने सोचा कि जबरदस्ती किसी को जीतने के बजाय उसको जो है वो उसके दिलों को जीतना, धर्म के रास्ते जो है वो लोगों के दिलों को जीतना जो है वो ज्यादा बेहतर है। तो अशोक ने कहा है कि धर्म जो है वो किसी भी देवता की पूजा या कर्मकांड की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। बोलता जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देता है, अच्छी शिक्षा देता है, अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही एक राजा का भी कर्तव्य है। तो उसने बुद्ध, उस समय जो था वो बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित था और बहुत अच्छा धर्म था, आज भी वो इसी अनुरूप है। और उसने बुद्ध धर्म से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म के संदेश जो थे वो लोगों तक पहुंचाने शुरू कर दिए थे बच्चों। परंतु इसके लिए जो था उसके सामने कई तरह की समस्याएं थी, जैसे कि कई तरह के धर्मों को मानने वाले लोग थे, कई तरह के रीति रिवाजों को मानने वाले, उनके आपसी अंतर कला जो थे वो बहुत पारिवारिक लड़ाइयां भी होती रहती थी, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, साथ में जो दास इत्यादि या जो उन्होंने गुलाम रखे होते थे उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं होता था। तो इसके लिए जो था वो अशोक ने एक धर्म महामात्र नामक जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति की थी और उसका कार्य ये था कि जो लोग राजा के जो संदेश है उन्हें लोगों तक पहुंचाना और ये देखना कि लोग जो वो धर्म की पालना कर रहे हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश जो थे वो कई जगह पर शिलाओं पर लिखवाए, स्तंभों पर खुदवाए थे और अधिकारियों को ये निर्देश देकर रखे थे कि वो राजा के संदेशों को लोगों को समय समय पर जो है वो पढ़कर सुनाएं, जो लोग पढ़ नहीं सकते उन्हें पढ़कर सुनाया जाए। और अशोक ने जो था वो धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए दूसरे देशों में भी अपने राजदूत भेजे, जैसे सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका इत्यादि, और सिंगापुर, थाईलैंड इत्यादि में भी उसने अपने राजदूत जो थे वो भेजे थे। श्रीलंका में उसने अपनी बेटी और पुत्र को, और जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा, उनको भेजा था। साथ में उसने जन कल्याण के लिए भी बहुत सारे कार्य किए ताकि लोगों की जो वो भलाई हो सके। उसने जगह जगह पर सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, सड़कों के आसपास विश्राम गृह बनवाए और इसके अतिरिक्त उसने जो था वो राज सम्राट अशोक ने मनुष्यों के साथ साथ, आदमियों के साथ साथ पशुओं के लिए भी हॉस्पिटल जो थे वो बनवाए थे। ये उसकी सबसे बड़ी देन रही है। अपने संदेशों में प्रजा के लिए उसने क्या संदेश रखा है, दे रखे थे कि जैसे हम बोलता अपने विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार बहुत सारे हम कर्मकांड करते थे, तो उसने कहा कि इन सब से कोई फायदा नहीं होगा, बेहतर ये होगा कि हम लोगों की भलाई के लिए कार्य करें, दूसरों के रीति रिवाजों, दूसरे को भी जो था वो इसका धर्म का संदेश दें और उनके प्रति दयालुता का व्यवहार करें, अपने दासों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करें और साथ में दूसरे धर्मों का भी बराबर आदर सम्मान करें, किसी की निंदा ना करें। तो इस तरह से सम्राट अशोक ने जो था वो अपने संदेश जो थे वो जन जन तक पहुंचाए। जब भारत में ये मौर्य साम्राज्य जो था वो अपनी उन्नति के शिखर पर था, तो बच्चों उस समय जो था वो विदेशों में हमारे पड़ोस में ही चीन एक देश है, वहां पर चीन की दीवार जो थी उसका बनाने का कार्य जो था वो चल पड़ा था। लगभग उससे पहले ही ये कार्य शुरू हो गया था, 2400 बरस पहले ये दीवार बनने शुरू हो गई थी, ताकि दुश्मनों से और जो पशुपालक थे उनसे
अपने साम्राज्य की रक्षा की जा सके। तो इस कार्य के लिए बहुत सारे मजदूरों को जो था वो दिन रात जो था वो मेहनत करनी पड़ती थी। ये दीवार इतनी मोटी है जितनी कि एक हमारी सड़क होती है, और ये दीवार इतनी लंबी है जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। और यहाँ तक कि ये दीवार जो वो चांद से भी दिखाई पड़ जाती है। तो इसके लिए हजारों की संख्या में जो है वो हजारों लाखों की संख्या में मजदूरों को काम करना पड़ रहा था, और दीवारों और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जो था वो हर 100-200 मीटर के बाद बुर्ज बनाए गए थे, ताकि जो है वो वहां से निगरानी की जा सके। तो बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि पड़ोसी देशों के प्रति जो था वो अशोक का रवैया जो था वो किस तरह से था, और चीन के सम्राट का रवैया किस तरह से अलग था। यानी कि भारत का सम्राट जो था वो अपने प्रेम के संदेश के द्वारा धर्म के संदेश जो था वो जगह जगह तक फैला रहा था और जन कल्याण के कार्य कर रहे थे, जबकि दूसरी तरह के सम्राट जो थे वो अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए लगे हुए थे। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और यहीं पर हमारा लेसन भी बच्चों खत्म होता है। आशा है कि आप दिए गए कार्यपत्र को अवश्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।